वीडियो में हम लोग सीखेंगे सरफेस वेव, ग्राउंड वेव, स्पेस वेव, स्काई वेव, ये किस तरह के वेव्स हैं, ये क्या चीज़ आखिर है। क्योंकि वेव तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कि रेडियो वेव होता है, एक्सरे, गामा रे, विजिबल, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट होता है। तो ये स्काई वेव ये तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है नहीं, स्पेस वेव ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में नहीं आता है। तो आखिर कौन सा ये सब वेव है। तो देखिए, जो भी वेव है उसका फ्रीक्वेंसी अगर वही बाकी के वेव आपके पास क्या है, रेडियो वेव, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए ज़्यादातर रेडियो वेव ही यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो कम फ्रीक्वेंसी वाला वेव पेनिट्रेट नहीं, हार्मफुल नहीं होता। और गामा रे ये सबसे, एक्सरे, गामा रे से कम्युनिकेशन नहीं कराएंगे ना, वो डेंजरस होता है। ये सब रे सेल्स हमारे ह्यूमन बॉडी को पास करेगा तो डैमेज कर सकता है सेल्स को, ह्यूमन बॉडी के सेल को। तो इसलिए वो गामा रे और एक्स रे ये सबसे कम्युनिकेशन नहीं कराया जाता है। रेडियो वेव जो कम फ्रीक्वेंसी वाला है उससे कराया जाता है। तो उसमें भी जो 2 मेगाहर्ट्ज 2 MHz फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाला है, उससे क्या है कि ग्राउंड से ग्राउंड, ये छोटा सा टावर आप देख रहे हैं, ये छोटे से टावर से ये छोटे से टावर तक सीधा ये ब्लैक कलर का जो वेव जा रहा है ऐसे, इसी को सरफेस वेव, ये वाला ब्लू कलर से देखिए बना रहे हैं, सरफेस वेव बोलते हैं या ग्राउंड वेव। तो क्या क्राइटेरिया हो गया सरफेस वेव या ग्राउंड वेव का? क्राइटेरिया हुआ कि इसका 2 मेगाहर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए और ये एक पॉइंट से डायरेक्ट दूसरे पॉइंट पे जाना चाहिए। ये अर्थ पे टकराना नहीं चाहिए, जाके रिफ्लेक्ट करके नहीं पहुंचना है। ये एक अर्थ पे एक टावर है, तो ये टावर सेंडर है, तो ये रिसीवर होना चाहिए और डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाना चाहिए। ये 2 मेगाहर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी रखना है, क्योंकि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला ऐसे कराइएगा, ये ग्राउंड वेव यानी पॉइंट टू पॉइंट, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला एटमॉस्फेयर को आयोनाइज कर देगा। हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला सेंड करेंगे तो उसको आयोनाइज कर देगा ये। तो ग्राउंड वेव या सरफेस वेव कैसे वेव को बोलते हैं? ऐसा वेव जिसका फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज से कम हो जाता है। और इसमें भी कौन सा वेव? ऐसा रेडियो वेव। ये कम्युनिकेशन के लिए जितने भी वेव हैं सब रेडियो वेव हैं। तो ऐसा रेडियो वेव जिसका फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज से कम है, उसको हम लोग ग्राउंड से, ग्राउंड अर्थ के आसपास ही सेंडर से रिसीवर तक भेज देते हैं, अर्थ से बहुत 1-2 किलोमीटर ऊपर, बस इतना। तो उसको बोलते हैं सरफेस वेव। तो सरफेस वेव रेडियो वेव ही है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज से कम है। फिर 3 से वैसे ही ऐसा रेडियो वेव जिसका फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच है, वो टावर से, ये रेड कलर का एक टावर बनाया गया है यहाँ, तो टावर से, एक टावर से आयोनोस्फीयर पे जाता है और आयोनोस्फीयर उसको रिफ्लेक्ट कर पाता है। 3 से 30 मेगाहर्ट्ज वाले को आयोनोस्फीयर रिफ्लेक्ट करता है, तो ये दूसरे टावर तक आ जाता है। तो एक टावर सेंडर और दूसरा टावर हो गया रिसीवर। लेकिन ये वेव अर्थ के आसपास ही तो नहीं रहा, ऊपर आयोनोस्फीयर पे गया। आयोनोस्फीयर 60 से लगभग 960 ऊपर किलोमीटर ऊपर रहता है, तो उतना ऊपर आयोनोस्फीयर से ये रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। तो 3 से और 30 मेगाहर्ट्ज वाले फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो वेव को क्या बोलेंगे? स्काई वेव। और ध्यान रहे, 3 से 30 स्काई वेव किसी को नहीं बोल देंगे, वही जो आयोनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट करा के कम्युनिकेशन हम लोग करा रहे हैं, उस वेव का नाम पड़ेगा स्काई वेव। तो 2 क्राइटेरिया हो गया, एक तो इसका फ्रीक्वेंसी 3 से 30 मेगाहर्ट्ज होना चाहिए और दूसरा ये आयोनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके रिसीवर के पास आना चाहिए। तब इस वेव का, इस तरह के रेडियो वेव का नाम बोला जाएगा कि ये स्काई वेव है। अगर 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला आप वेव यूज कर दिए, 30 से ज़्यादा, तो आयोनोस्फीयर तो अब उसको कर देगा पेनिट्रेट। आयोनोस्फीयर क्या करने लगेगा? पेनिट्रेट करके उधर जाने लगेगा। तो आपको आयोनोस्फीयर के भी ऊपर एक सैटेलाइट बना के रखना पड़ेगा, सैटेलाइट। तो वो सैटेलाइट उसको रिफ्लेक्ट करके इधर भेजेगा। तो जो सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट करके जिस वेव को हम रिसीवर के पास भेजते हैं, सेंडर रिसीवर के पास तो भेजता है, लेकिन वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आता है? आयोनोस्फीयर से नहीं, आयोनोस्फीयर को पेनिट्रेट कर देता है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी 30 से ज़्यादा हो जाती होगी। तो ज़्यादा, 30 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले को क्या बोलते हैं? स्पेस वेव बोलते हैं। अब ये स्पेस वेव फिक्स नहीं है कि सैटेलाइट से ही आए, आप एक टावर से दूसरे टावर तक अर्थ से रिफ्लेक्ट करके भी भेज देते हैं, इसको भी स्पेस वेव बोलेंगे। या डायरेक्ट अर्थ से इस एक टावर से दूसरे टावर भेज देंगे, उसको भी स्पेस बोलेंगे। या सैटेलाइट से घूम के यहाँ आएगा, उसको भी स्पेस बोलेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि इसकी फ्रीक्वेंसी 30 से ज़्यादा होनी चाहिए।
तब उसका नाम पड़ेगा स्पेस वेव। वैसे ज़्यादा प्रीफर हम करेंगे सैटेलाइट से ही होते हुए, क्योंकि अर्थ के आसपास डायरेक्ट ये भेजेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अर्थ के आसपास वाले एटमॉस्फेयर को आयोनाइज करने लगेगा, क्योंकि ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का है। तो ज़्यादा प्रीफर लो फ्रीक्वेंसी वाला किया जाता है ग्राउंड से ग्राउंड। ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला सैटेलाइट से घुमा कर यहाँ लाया जाता है, राइट, सैटेलाइट से, क्योंकि ह्यूमन इधर रहते हैं, इधर हम लोग रहते हैं एकदम अर्थ से सटे हुए, तो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर को ये आयोनाइज नहीं कर पाएगा, ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आएगा तो, राइट। तो अभी 3 तरह के वेव हो गए। 2 मेगाहर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाले को ग्राउंड या सरफेस वेव, और 3 से 30 वाले को स्काई वेव, और 30 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले को स्पेस वेव बोलेंगे। तो नेम याद करना एकदम आसान है। ग्राउंड से ग्राउंड नाम ही इसका है, अर्थ के आसपास जो वेव जा रहा है उसका नाम है ग्राउंड वेव, या सरफेस नाम ही से पता चल रहा है। और स्काई मतलब हम लोग ऊपर देखते हैं स्काई में, तो स्काई वेव 3 से 30 वाला हो गया, माने बीच वाला हो गया। और सबसे 30 से भी ज़्यादा जो होगा फ्रीक्वेंसी वाला, वो उससे स्काई से भी ऊपर जाएगा, आयोनोस्फीयर से भी ऊपर क्या होता है, स्पेस हम लोग बोलते हैं। तो वो स्पेस में जाएगा ऊपर एकदम, और सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट होकर आएगा, माने आयोनोस्फीयर से भी ऊपर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला। तो 30 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला का नाम है, सबसे ज़्यादा ऊपर है इसलिए, सबसे ज़्यादा ऊपर से आ रहा है इसलिए स्पेस वेव। तो पहले ग्राउंड, फिर स्काई, और सबसे लास्ट में स्पेस। अब 2 टर्म है, स्कीप जोन और स्कीप डिस्टेंस। ग्राउंड वेव यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जा रहा है, तो इसके आगे का जोन जो अर्थ के ऊपर है वहाँ पे ये ग्राउंड वेव नहीं जा पा रहा है, मतलब लेस देन 2 मेगाहर्ट्ज वाला फ्रीक्वेंसी यहीं तक जा पा रहा है। तो इसके आगे के जोन को बोलेंगे स्किप जोन है, मतलब यहाँ इस जोन में सिग्नल नहीं जाने वाला है ग्राउंड वेव का। और स्किप डिस्टेंस ये डिफाइन है स्काई वेव के लिए, जो आयोनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। तो ये इधर जाके आयोनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके आया, बहुत सारा वेव जाएगा, इधर से यहाँ जाएगा, यहाँ से ये सेंड कर रहा है ना, तो अलग अलग एंगल पे करेगा, इधर इधर सब एंगल पे कर रहा है। तो इतने जोन में ये रिफ्लेक्ट कर पा रहा है आयोनोस्फीयर, तो इतने को बोलेंगे स्काई वेव कवरेज, इतने रेंज को कवर कर रहा है। और जहाँ से सिग्नल सेंड किए वो कितने डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है, जहाँ से चालू हुआ है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ रिसीव करना, मतलब यहाँ का पर्सन रिसीव करेगा, यहाँ का करेगा, यहाँ का करेगा, इन लोग सब करेगा, लेकिन इससे इधर वाला तो रिसीव नहीं कर पाएगा। तो इसको बोलेंगे स्काई वेव स्किप डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ वाले लोग को ये सिग्नल नहीं मिलेगा। तो इतने डिस्टेंस को, यहाँ से इतने डिस्टेंस को जहाँ पे फर्स्ट पर्सन रिसीव किया होगा उसको बोलेंगे स्काई वेव स्किप डिस्टेंस। अब कोई ये सोच सकता है कि सर मुझे तो वेव बनाने से मतलब है, तो हम यहाँ से एक ऐसे भी क्यों नहीं बना ले रहे हैं, क्यों इसको बोला जा रहा है कि स्किप डिस्टेंस है, यहाँ भी जो पर्सन है उसको भी आ जाएगा, यहाँ से ऐसे भी क्यों नहीं बना रहे हैं, यहाँ वाला रिसीव कर लेगा। ये तो मेरे ऊपर है हम कैसा सिग्नल कितने एंगल पे सेंड करें। तो इसका आंसर ये है कि जो आयोनोस्फीयर है वो TIR कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वेव का यहाँ, और TIR होने के लिए एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। तो ये एंगल ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं ये एंगल कम होता जा रहा है नॉर्मल के साथ। तो यहाँ वाला सबसे कम एंगल है, तो ये क्रिटिकल एंगल यही है। इससे ज़्यादा कम एंगल करेंगे इंसिडेंट तो क्रिटिकल से कम एंगल हो जाएगा और वो दूसरे तरफ चला जाएगा, मतलब रिफ्रैक्शन हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराने के लिए क्रिटिकल एंगल या उससे ज़्यादा, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज़्यादा एंगल रखेंगे, तब वो वापस इसी मीडियम में लौट के आएगा। अगर ये वाला एंगल छोटा एंगल हुआ क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट रिफ्लेक्ट क्यों करेगा, वो लाइट आगे चला जाएगा और उसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा लाइट का। इसीलिए स्काई वेव स्किप जोन ये रहेगा। आपके सेंड करने से, आप छोटा एंगल सेंड भी करेंगे तो इधर आएगा ही नहीं, वो पेनिट्रेट करके चला जाएगा आयोनोस्फीयर को। तो आयोनोस्फीयर से जो रिफ्लेक्शन होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है और फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ये वीडियो।